परमेश्वर के पवित्र नाम पर मेरा प्यारा भाई बहनों को धन्यवाद। दूर और करीब बड़ी मेरे आवाज सुनने बच्चों लोग इस मसीह के नाम पर धन्यवाद देता हूँ। थोड़ा सा चिंता के लिए अय्यूब की किताब 5 अध्याय उसका पहला आयत पढ़ेगी। जॉब चैप्टर 5 वर्स 1। जॉब चैप्टर 5 वर्स 1 हम लोग पढ़ेंगे। देखिएगा इधर जो लिखा हुआ है, पुकार कर दे कि क्या कोई है जो तुझे उत्तर देगा, और पवित्र में से तू किसी के और भरेगा। पुकार कर देख क्या कोई है तुझे उत्तर देगा, और पवित्र में से तू किसकी और भरेगा। पवित्र में से तू किसकी और भरेगा। मैं और आप आज इस दुनिया में खुदावंद को खोजते हुए चलने वाला इस टाइम परमेश्वर को खोज रहा। किधर किधर जाने से मुझे तसल्ली मिलेगा, कहां जाने से मुझे आशीष मिलेगा, कहां जाने से मैं बड़ा होगा, कहां जाने से मैं संपत्ति वाला बनेगा, क्या पढ़ने से मुझे संपत्ति मिलेगा। ये सब सोच सोच के क्या करते हैं हम लोग, ढूंढ रहा। मगर खुदावन यीशु आपका समीप है, आपका करीब है। परमेश्वर आपका करीब बैठा हुआ, सामने बैठा हुआ है, सामने है, आपका सामने। परमेश्वर को ढूंढते ढूंढते लोग इधर से उधर ढूंढ रहा। और तो पवित्रों में से तो किसको और भरेगा पूछता है। वो बाबा का पास जाने से मिलेगा, इधर जाने से मिलेगा, ये मॉस्क में जाने से मिलेगा, वो चर्च में जाओ मिलेगा, बोल कि एक एक जगह में दुनिया वाला सब भटक रहा, दौड़ रहा। कहां? खुदा को खोज के। तुम्हारा अंदर में रहने वाला खुदावन को खोज के तुम ढूंढ रहा, तुम खोज रहा, किधर किधर जाने से मिलेगा बोल करके। भाई, परमेश्वर ने अपना रूप में, अपना छाया में तुझे बनाया है। उसका पवित्र आत्मा तेरे नाक में भूखा हुआ है। इंसान को श्वास परमेश्वर के श्वास ने दिया था। हालेलुया। आज परमेश्वर का आत्मा को ढूंढ के, परमेश्वर को ढूंढ के चलने वाला मेरा भाई, जिंदगी का अंदर एक मकसद होना जरूरी है, एक टारगेट होना जरूरी है। तू क्या ढूंढ रहा, किधर जा रहा, कहां जा रहा। देखिए, 1 तिमोथी चैप्टर 2 वर्स 5 में, पहला तिमोथी 2 अध्याय उसका 5 में लिखा हुआ बात मैं आपको सुनाता हूं, पढ़ लीजिएगा मेरे साथ में। क्योंकि परमेश्वर एक ही है, और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक ही बिछुआई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य में है, जिसने अपने आप को सबको छुटकारे के दाम में दे दिया, और उसकी गवाही ठीक समय पर भी दी गई। समझा कुछ? 1 तिमोथी चैप्टर 2 वर्स 5 में लिखा हुआ बात को गहराई से सुन लीजिए। और जो क्योंकि परमेश्वर एक ही है, सेंट पॉल ने बता रहा, परमेश्वर एक ही है, और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिचवाई है। परमेश्वर और इंसान के बीच में एक ही मीडिएटर है, वही खुदावन यीशु मसीह है। हालेलुया। आज आप ढूंढ के जा रहे परमेश्वर को, हाथ से बनाया हुआ, दुनिया की बना हुआ चीजों को लेकर के परमेश्वर के सामने जा रहा। मैं एक बात पूछते हूं आपसे, अब परमेश्वर को ढूंढ रहे कैसे? अपने आप को खोजिए ना, तो अपने आप को तो अंदर में देखिए ना, आपका अंदर में जरूर है परमेश्वर। आपका दिल में रहने के लिए चाहता हूं परमेश्वर। सिर्फ बेदाम है, मतलब दाम देने का जरूरत नहीं है, कोई खर्चा नहीं है, सिर्फ आप तौबा करके इकरार करो। आपके लिए आज से 2020 साल का पहले कालवरी क्रूस में जीवन मुहाया हुआ खुदावन यीशु मसीह, वो आपका नजात देने वाला है, वो आपको उद्धारण देने वाला है। वही नजात देने वाला परमेश्वर, उद्धारण का परमेश्वर, वो एक ही है, वही खुदावन यीशु मसीह है। हालेलुया। भाइयों, हम लोग जो खुदा को ढूंढते हैं ना, इंसानों के बीच में है। हालेलुया। इंसानों के बीच में जाने से तुझे क्या मिलेगा? देखिए, रोमर की किताब पहला अध्याय उसका 25 में पढ़ता हूं। रोमर चैप्टर 1 वर्स उसका 25 में पढ़ता हूं। रोमर चैप्टर 1 वर्स 25। क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला, और सृष्टि को उपासना और सेवा की। देखा? और सृष्टि को दर्जे बता रहे, और सृष्टि को उपासना और सेवा की, ना कि उसका सृजनहार का ही हो सदा धन्य और आमीन है। हालेलुया। सृष्टि को सेवा करने वाला जो बतला रहा, देखिए, सृष्टि को उसने क्या बोलते कि जैसे किया बोल के लिखा हुआ है।
उसी का 22 पढ़ेगा तो लिखा हुआ है, उसका वो अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गया। कौन? परमेश्वर को बनाने वाले को बता रहा हूं, जो वहां पर अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गया। 23 में पढ़ता हूं, और अविनाशी परमेश्वर का महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियाम और पोचोपियाम और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्त के समानता में बदल डाला। तुम पुकारने वाला परमेश्वर कोई जंतु हो सकता है क्या? कोई पंछियां हो सकता है क्या? कोई जानवर हो सकता है क्या? तुमको बचाने के लिए ये सब किसी को नहीं सकेगा मेरा भाई। तुझे बचाने के लिए एक ही को कर सकता है, वही खुदावन यीशु मसीह है। मनुष्य और इंसान के बीच में एक ही बिचवाई है, वही खुदावन यीशु मसीह है। परमेश्वर का नाम को आज तुम अपना समझ करके उसके सामने इकरार करो, वही तुम्हारा बिचवाई है। इंसान से नहीं हो सकता है। दुनिया वाला कोई ताकत से तुझे बिचवाई नहीं हो सकता है। तुम बनाने वाला कोई मूर्ति, जो चर्च में जाकर तुम जो जलाने वाला कैंडल, या तुम्हारा रोजरी, या तुम्हारा कोई भी चीज परमेश्वर का सामने बिचवाई मीडिएटर नहीं बन सकता है। अरे हम लोग का भगवान है ना, परमेश्वर है ना, वो अंधा नहीं है, वो देखता है। तुम्हारा जो दुनिया का हाथ से बना हुआ कैंडल या दीवा या दियक जो जलाने का जरूरत नहीं, वो अंधा नहीं है, वो जिंदा परमेश्वर है। उसने बोला 2 या 3 मेरे नाम पर जहां भी इकट्ठा होगा उसके बीच में मौजूद है। आप एक दिल से परिवार अपने बच्चों के साथ इकट्ठा होइए, परमेश्वर तुम्हारा बीच में मौजूद है। ईमान है तो धन्यवाद करो आज परमेश्वर को। तो परमेश्वर को ढूंढ के चलने वाले जगह में आज परमेश्वर तुम्हारा साथ है। हालेलुया। मनुष्य और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में एक ही बिचवाई है, वही खुदावन यीशु मसीह है। इधर जो लिखा बात का अंदर में देख लो, पुकार कर देख, क्या कोई है तुझे उत्तर देगा? तुझे पुकारने वाला कोई है, तुझे उत्तर देने वाला। तुझे पुकार, सुबह से लेकर शाम तक पुकार, जो भी नाम लेकर तुम पुकार, जो सच्चाई को जाने बगैर पुकार के देख, कोई है जो तुझे उत्तर देगा। और कोई पवित्र में से तो किसको और भरेगा? वो पवित्र ही पवित्र बोल करके मनुष्यों को सेवा करने वाला रास्ता से बाहर आओ। गरीब को पीने के लिए दूध नहीं, उधर जाकर दूध डाल। जगह जगह जो जाकर तूने जो करने वाला गलत काम बंद करो आज मसीह यीशु का नाम पर। सच्चा रास्ता में वापस जाओ। आज परमेश्वर तेरे ऊपर कुछ देना चाहता हूं। परमेश्वर के पास जाने वाले जगह में इंसान परमेश्वर को छोड़ के हाथ से बना हुआ सारा मूर्तों के पीछे में भाग रहा। यशायाह नबी का किताब चैप्टर 8 वर्स 19 में पढ़ता हूँ। बुक ऑफ यशायाह चैप्टर 8 का 19 में पढ़ता हूँ। यशायाह नबी का किताब 8 अध्याय उसका 19 में पढ़ता। देखिएगा, जब लोग तुमसे कहे औजाओं को और टीनों के पास जाकर पूछे और गुनगुनाते और फुसफुसाते हैं, तब तुम क्या कहना है? क्या प्रजा को अपने परमेश्वर के पास जाकर ना पूछना चाहिए? हाँ, नहीं, परमेश्वर के सामने पूछने का जगह में औजा और ढूंढने वाला, फुसफुसाने वाला, गिनगिनाने वाला उन लोगों के पास जाकर के क्या कर रहा है? अपना बारे में पूछ रहा, अपना भावी के बारे में पूछ रहा, भविष्य के बारे में पूछ रहा। मैं कैसा होगा? मेरा बिजनेस बनाने के लिए कौन सा कलर का अंगूठी मैं पहनूं? मेरा बीवी मेरे साथ शांत रहने के लिए कौन सा कलर का अंगूठी मैं पहनूं? ओह, अंगूठी में तेरा जिंदा है, अंगूठी तेरे राशि को चेंज करेगा। दुनिया का स्कूल का दरवाजा तक ना देखा वो इंसान अभी तुम्हारा भावी बताता है, तुम्हारा लाइफ के बारे में बताता है। हाँ? अरे मेरा भाई, मेरा साथी, मेरे बच्चे, अगर किसी का जिंदगी का बुराई हो भलाई हो कंट्रोल करने वाला परमेश्वर है। बुसबुसाने वाला या गिनगिनाने वाला या कोई हो जाए या कोई ढीनो, कोई किसी नहीं। परमेश्वर के पास जाओ। इंसान और मनुष्यों के बीच में एक ही आमीन बेचावी है, वही खुदावन यीशु मसीह है। हालेलुया। इधर जो बताया बात कर देखो, वहां पर जो बताया कहना, अगर तुम एक कहना, क्या प्रजा को अपने परमेश्वर के पास जाकर ना पूछना चाहिए? क्या जीवितों के लिए मुर्दों से पूछना चाहिए? जीवितों के लिए मुर्दे के पास जाके पूछने वाले आदत
जीवित वाले लोगों के लिए मुर्दों को पास जाके पूछने का आदत। किधर भी जाके माथा टेकने से तुम्हारा कोई फायदा नहीं होगा। तो अपने आप को वापस आओ और खुदावन को अपने दिल में इकरार करो। खुदावन से बोल, मैं पापी हूं, आज से मेरे साथ रहना बोलो, इकरार करो, ईमान मजबूत रखो। आज से 2020 साल का पहले काल्वरी क्रूस में हमारे और आपका गुनाहों के चलते दो चोरों के बीच में जीवन बखाए हुए खुदावन यीशु मसीह आज आपके लिए इंसान और मनुष्यों के बीच में बिचवाई बन करके खड़ा है। वह यीशु मसीह का नाम आज तुझे शिफा देने वाला बन जाए, और यीशु मसीह के नाम आज तुझे छुटकारा देने वाला दिन बन जाए। तो ओझा का पास, जिनों के पास जाकर के बुनबुनाने से या भुसभुसाने से कभी भी तुम्हारा कोई भविष्य नहीं हो सकता है। खुदावन के सामने झुक कर सजदा कर कर उससे बोल, आज से मैं तेरा बेटा हूं, तू मेरा पिता बन के मेरा साथ रहना बोल के बोल। आज परमेश्वर तुझे छुटकारा देगा। दिल से इकरार करो, तेरा गुनाहों का माफी हो जाएगा। परमेश्वर के वचनों के अनुसार पवित्र आत्मा प्राप्त करो और साथ साथ में उसका बपतिस्मा के लिए तैयार हो जाओ और पवित्र आत्मा को प्राप्त करो। उसका हुक्म मानो। इंसान और मनुष्यों के बीच में एक ही बिचवाई है। सारा आसमान का सारा तारे और चांद सूर्य सबको बनाने वाला, धरती के ऊपर सारा दुनिया का जानवर, जंगली जो सब कुछ है सबको बनाने वाला, पानी के अंदर जो है सब कुछ बनाने वाला, रचाने वाला परमेश्वर के सामने तुम्हारा एक कैंडल या दिया का जरूरत नहीं। तेरा दिल के अंदर रहने के लिए परमेश्वर चाहता हूं। वही परमेश्वर को आज पुकार लो। आज तुम्हारा घर का नतीजा पूरा खत्म हो जाएगा। तुम सही तरफ से जीना शुरू हो जाएगा। तुम्हारा औलाद सच्चा रास्ता में चलना शुरू हो जाएगा। तेरे घर के अंदर बरकत आना शुरू हो जाएगा। तेरा बिजनेस में बढ़ती होगा। जिंदा खुदावन का हुक्म को पूरा करो, इकरार करो, तौबा करो उसके सामने, और पापों को मुक्ति के लिए बपतिस्मा लो और पवित्र आत्मा प्राप्त करो और उसके संतान बन के आगे जियो। परमेश्वर तुम्हारा गाइड करेगा। हो जाओ ढीनों का पास जाकर के, भुसभुसाने और ढीनी नाने वाले लोगों के पास जाकर के तुम अपना भविष्य पूछते हैं। अंगूठी तेरा कभी भी तेरा भविष्य नहीं बदल सकता है। दुनिया का कोई भी जादू टोना तेरा भविष्य बनाने नहीं सकता है। भले तुझे डुबा सकता है। तुम जो किया गलती के चलते आज तुम डूबा हुआ, वहां से वापस आओ, परमेश्वर के सामने झुको और पापों के रास्ते छोड़। आज परमेश्वर तुझे बुलाने वाला दिन है। विश्वास करेंगे? आज पुकार कर देख, कौन तुझे उत्तर देगा। यही जो अय्यूब ने बतला रहा है, बोलते पुकार कर देख, क्या कोई है तुझे उत्तर देने वाला। घमंडी से पूछते, वो सच बता रहा हूं। फरिश्ते ने बात कर रहा उससे, किससे? जॉब से। पुकार कर देख, है कोई है उत्तर देने वाला तुम्हारा भी। 20 साल से, 25 साल से, 15 साल से, 40 साल से, 50 साल से बच्चे लोगों के भविष्य के बारे में तुम आज पूछने के लिए जा रहे हैं ना। तुम परमेश्वर से पूछा है कि नहीं? पहले तो जाना है कि नहीं? परमेश्वर का रूप में बनाया हुआ इंसान अभी परमेश्वर को छोड़ के दुनिया का पीछे भाग रहा। आज उसमें से वापस आओ। परमेश्वर तुझे देख रहा, तेरा जिंदगी को देख रहा हो, तेरे घर के अंदर का कर्जा देख रहा हो, तेरा परेशानी को देख रहा हो, तेरा बीमारी को देख रहा हो, तेरे घर में जो अशांत है उसने देख रहा हो, तेरे बच्चों लोग जिंदगी में अभी टहल रहे इधर से आगे पीछे। आज परमेश्वर के सामने झुको। आज तुझे बरकत देने वाला दिन बन जाएगा। परमेश्वर के सामने झुक जाओ और उसके सामने इकरार करो, पापों को छोड़, सच्चा रास्ता में आ जाओ। परमेश्वर तुझे बुला रहा हो उसके लिए। 2 या 3 मेरा नाम पर जहां भी इकट्ठा होगा मैं उसका बीच में मौजूद है, परमेश्वर ने बोला है। वही परमेश्वर का वादा के अनुसार सच्चाई और जीवन में हूं कहने वाला परमेश्वर का वादे के अनुसार जीवन और राह में हूं बोलने वाला परमेश्वर के साथ आज तो अपना रिश्ता बंधो, उसका बेटा बनो, परमेश्वर के साथ मिलकर चलो। आज तेरा आंसू मिटने वाला दिन बन जाए, तेरी बीमारी खत्म होने वाला दिन बन जाए, तेरे घर में तसल्ली आने वाला दिन बन जाए, तेरे घर में खुशी वापस आने वाला दिन बन जाए। इन दिनों पर तुम शांति से आगे चलो। आंखें बंद करो। पिताजी, मेरे बच्चों लोगों तरफ पाक लहू के अंदर छुपाता हूँ। होली स्पिरिट के समर्थ्यों ढेलना, जो भी परेशानी हो उसे दूर करना प्रभु। कमी कमजोरियां माफ करना, पवित्र आत्मा के वसीला से आगे लेके चलना, तेरा पाक मसा के साथ आगे चलने का ताकत दे। तेरे सामने झुकता हो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर ब्लेस इन द नेम ऑफ जीसस। आशीर्वाद की हाथ रखो, लहू में छुपाता हूँ यीशु की पवित्र खाद नाम पर पिता ने। आमीन। लॉर्ड ब्लेस यू, लॉर्ड ब्लेस यू, लॉर्ड ब्लेस यू। बाय बाय।